वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तथागत कोचिंग। आज की इस वीडियो में मैं संबंध एवं फलन का पार्ट 3 लेकर उपस्थित हूँ। पार्ट 2 में हम लोगों ने एक्सरसाइज पर वर्क करना प्रारंभ कर दिया था और क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट सॉल्व कर लिए थे। थर्ड पार्ट में सॉल्व करूँ उससे पहले जो चैनल पर नए हैं वो पहले संबंध एवं फलन का लेक्चर नंबर 1 और 2 अवश्य देख लें। बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर हैं, उसके बिना आप एक्सरसाइज पर वर्क नहीं कर पाएंगे, आपको बातें समझ में नहीं आएंगी। तो पहले आप उन वीडियोस को देख लें। यहाँ मैं पार्ट 3 सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 ये था कि निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंध स्वतुल्य, सममित तथा संक्रमक है या नहीं। ये हम सिद्ध कर रहे थे, ये निर्धारित कर रहे थे। उसी सीरीज में एक संबंध दिया गया, समुच्चय A बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में इस समुच्चय में R x, y सच दैट y भाज्य x से द्वारा परिभाषित है। जांच करना है कि ये संक्रमक, सममित तथा स्वतुल्य होगा या नहीं होगा। तो पहले मैं तीनों बातें यहां पर लिख देता हूं, समझा देता हूं, तब वर्क करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं स्वतुल्य की। आपको पीछे पढ़ाया गया है स्वतुल्य संबंध कब होता है। तो स्वतुल्य में x, x बिलोंग्स टू R होना चाहिए, जहां x बिलोंग्स टू A। तो समुच्चय पर यह संबंध R स्वतुल्य होगा। सममित में सममित की कंडीशन आपको ऐसे बताई गई थी कि यदि x, y बिलोंग्स टू R तो y, x बिलोंग्स टू R होना चाहिए, तो ये सममित होगा। एक कंडीशन सममित की थी। और संक्रमक संबंध की अगर हम बात करें तो आपको बताया गया था कि यदि x, y बिलोंग्स टू R, y, z बिलोंग्स टू R, तो x, z बिलोंग्स टू R होना चाहिए। जहां कह सकते हैं कि x, y, z बिलोंग्स टू A। यहाँ x, y बिलोंग्स टू A। x और y A के सदस्य हैं, तब यदि ये है तो सममित होगा, ये है तो संक्रमक होगा। इन तीनों पर हम वर्क करने जा रहे हैं। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैंने याद दिलाया कि स्वतुल्य में ये पढ़ा था, सममित में ये और संक्रमक में ये। बस इन्हीं पर हमें बार बार वर्क करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम स्वतुल्य की बात करेंगे। ये देखेंगे क्या x, x बिलोंग्स टू R होगा, तो यहाँ आंसर है हियर x, x बिलोंग्स टू R होगा, जहां x बिलोंग्स टू A। क्योंकि कोई भी संख्या स्वयं से अवश्य विभाजित होती है, तब ये प्रतिबंध लागू हो जाएगा। तो अतः कह सकते हैं कि R स्वतुल्य है, ये रिफ्लेक्सिव है। आगे की बात करते हैं। सममित के लिए ये है, इसमें हम ये लेकर चलेंगे, ये लाने का प्रयास करेंगे। यदि आ जाएगा तो कह देंगे सममित है, अन्यथा सममित नहीं है। तो x, y बिलोंग्स टू R न लेकर यहाँ हम कोई पर्टिकुलर क्रमित युग्म ले लें। जैसे मैंने ले लिया 3, 6, ये बिलोंग्स टू R होगा क्योंकि 6 विभाज्य है 3 से। बस यही चाहिए था, आप समझ पा रहे होंगे। y भाज्य है x से, तो 6, y का काम 6 कर रहा है, x का काम 3, तो 6 भाज्य है 3 से। आपको मालूम है 3 का 6 में भाग चला जाता है। परंतु यहीं पर
6,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। इसका कारण है 3 भाज्य नहीं है, 3 भाज्य नहीं है 6 से, 3 में 6 का भाग नहीं जाता है, और यहाँ y में x का भाग जाना चाहिए था, अर्थात 3 में 6 का भाग जाना चाहिए था, तो 6,3 r में होता, अन्यथा नहीं। तो यहाँ भाज्य नहीं है, इसलिए 6,3 r में नहीं है। और ये देखो x, y यानी 3,6 बिलोंग्स टू r, परंतु 6,3 डज नॉट बिलोंग्स टू r, अतः हम कह सकते हैं r सममित नहीं है, r सममित संबंध नहीं है। आगे बढ़ता हूं, चेक करना है संक्रमक है या नहीं। इसके लिए ये 2 बातें माननी पड़ेंगी, यदि x, y बिलोंग्स टू r तथा y, z बिलोंग्स टू r, तब यदि ये सिद्ध कर लिया तो संक्रमक है, अन्यथा नहीं है। मान लेते हैं, माना x, y बिलोंग्स टू r तथा y, z बिलोंग्स टू r, ये मैंने मान लिया x, y और y, z r में है। जब ये दोनों r में है तो ये कह सकते हैं y भाज्य है x से। आप समझ लें, जब ये x, y r में होगा तो फिर y भाज्य होगा x से, तथा जब y, z होगा r में तो z भाज्य होगा, z भाज्य होगा y से, तो z y से भाज्य होगा। और दिस एम्प्लाइज, देखो भाई, जब y में x का भाग जाता है और z में y का चला जाता है तो निश्चित रूप से z में x का भी जाएगा। तो इसलिए z भाज्य है या भाज्य होगा x से, z x से भी भाज्य होगा। और जब z x से भाज्य होगा तो कह सकते हैं x, z बिलोंग्स टू r, क्योंकि ये तभी होगा, x, z बिलोंग्स टू r तभी होगा जब z भाज्य हो x से। तो ये आपकी समझ में आ गया। इसलिए हम ये कह सकते हैं r, संक्रमक संबंध है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th पार्ट। यहां भी कह रहे हैं समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में, यहां पूर्णांकों का समुच्चय है z, उस z में r इस प्रकार परिभाषित है, जांच करनी है। तो यहां z क्या होगा, पहले मैं वो लिख के दिखा देता हूं। सभी पूर्णांकों का समुच्चय, तो ये रहा सभी पूर्णांकों का समुच्चय, ये आपके सभी पूर्णांक हैं। z ये है, इसको हम i भी कह सकते हैं, इंटीजर्स का सेट है। सममित, संक्रमक तथा स्वतुल्य चेक करना है, तो सॉल्व करते हैं। पहले सममित की बात करते हैं। तो यहां x, x बिलोंग्स टू r होगा। इसका रीजन ये है कि जब हम x में से x घटाएंगे तो 0 आएगा, और जब x में से x घटाएंगे 0 आएगा, और 0 एक पूर्णांक है, और यही प्रतिबंध है कि x माइनस y पूर्णांक हो। तो देखो x माइनस y यानी x माइनस x बराबर 0, और 0 एक पूर्णांक है। तो ये एक स्वतुल्य संबंध है, अतः एक r, स्वतुल्य संबंध है, r स्वतुल्य है। एक बात सिद्ध होगी। दूसरी बात सममित की है, उसके लिए हम मान लेते हैं, माना x, y बिलोंग्स टू r, x, y r का सदस्य है। दिस एम्प्लाइज, आप ये कह सकते हैं कि x माइनस y एक पूर्णांक है, तो बराबर मान लीजिए i एक पूर्णांक है। ऐसा प्रतिबंध कह रहा था
कि अगर x, y R में है तो x माइनस वाई एक पूर्णांक है। तो देखो वही है, x माइनस वाई R में है तो x माइनस वाई पूर्णांक है। अब जब x माइनस वाई पूर्णांक है, दिस एम्प्लाइज -1 का दोनों पक्षों में गुणा कर दे तो y माइनस एक्स बराबर माइनस आई हो जाएगा। और जब i पूर्णांक है तो माइनस आई भी एक पूर्णांक होगा, ये भी एक पूर्णांक होगा। तो ये जब दोनों पूर्णांक है, आप देख रहे हैं x माइनस वाई भी पूर्णांक है, y माइनस एक्स भी पूर्णांक है, दिस एम्प्लाइज y, x बिलोंग्स टू R। तो x, y, x भी R में होगा। आते हैं, कह सकते हैं R, सममित संबंध है। ये एक सममित संबंध है। संक्रमक के लिए मान लेते हैं, माना x, y बिलोंग्स टू R तथा y, z बिलोंग्स टू R। ये दो बातें मान ली। तब यदि x, z बिलोंग्स टू R आता है तो संक्रमक है। x, y बिलोंग्स टू R है, इसलिए ये कह सकते हैं कि x माइनस वाई एक पूर्णांक होगा। मान लो वो पूर्णांक I1 है। y, z बिलोंग्स टू R है, इसलिए कह सकते हैं कि y माइनस z भी एक पूर्णांक होगा। मान लो वो पूर्णांक z I2 है। यदि हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ दें तो y कैंसिल हो जाएगा, x माइनस z बराबर I1 प्लस I2 आ जाएगा। और ये भी एक पूर्णांक होगा निश्चित रूप से, दो पूर्णांकों का योगफल एक पूर्णांक होता है। और जब x माइनस z पूर्णांक है, अतः कह सकते हैं कि x, z बिलोंग्स टू R और अतः R, संक्रमक संबंध है। ये R स्वतुल्य, संक्रमक तथा सममित तीनों प्रकार का संबंध है। अतः हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक तुल्यता संबंध है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां किसी विशेष समय पर नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध R, उसमें फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट है x, y सच दैट x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ये समुच्चय दिया गया है नगर के निवासियों का समुच्चय और ये उसमें संबंध है। इसको भी संक्रमक, स्वतुल्य तथा सममित चेक करना है। तो हल करते हैं। पहले मैं बात करता हूं स्वतुल्य की। तो यहाँ x, y, यहाँ x, x बिलोंग्स टू R होगा, क्योंकि कोई एक व्यक्ति दो जगह कार्य नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति एक ही स्थान पर कार्य करेगा, तो जब यह व्यक्ति वही है तो एक ही स्थान पर कार्य करेगा, तो x, x इसमें उपस्थित होगा R में। अतः कह सकते हैं, अतः R, स्वतुल्य है। R एक स्वतुल्य संबंध है। अब हम सममित की बात करते हैं। मान लेते हैं, माना x, y बिलोंग्स टू R। तब ये कह सकते हैं कि x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। और जब x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो फिर ये भी कह सकते हैं y और x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। वही व्यक्ति हैं तो y और x भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो फिर ये कह सकते हैं y, x बिलोंग्स टू R। और जब x, y बिलोंग्स टू R है और y, x बिलोंग्स टू R है, तो फिर ये कह सकते हैं कि R सममित संबंध है। अब हम बात करते हैं संक्रमक की। मान लेते हैं, माना x, y बिलोंग्स टू R तथा y, z बिलोंग्स टू R। जब x, y बिलोंग्स टू R है
तो कह सकते हैं x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तथा अगली बात, जब y, z बिलोंग्स टू r है तो कह सकते हैं y तथा z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। और आप देख रहे हैं x और y का स्थान एक ही है और इधर y और z का स्थान एक ही है, तो y का स्थान z का स्थान है, तो ये कहा जा सकता है कि x, y, z तीनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो फिर ये भी कहा जा सकता है x और z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। और जब x और z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो फिर ये कह सकते हैं कि x, z बिलोंग्स टू r, और अतः हम ये कह देंगे r, संक्रमक संबंध है। यहां आप देख रहे हैं r स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रमक भी है, तो ये भी कहा जा सकता है कि r एक तुल्यता संबंध है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां भी समुच्चय यही है, नगर के निवासियों का समुच्चय। उसके लिए एक संबंध r इस प्रकार परिभाषित है कि x और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। इसके लिए चेक करते हैं, इसमें यहां x, बिलोंग्स टू r होगा, क्योंकि जब व्यक्ति समान है, x की बात हो रही है, जब व्यक्ति वही है x, तो एक व्यक्ति दो स्थानों पर, दो मोहल्लों में नहीं रह सकता, तो x निश्चित रूप से r में होगा, वो एक ही मोहल्ले में रहती होंगी। x, बिलोंग्स टू r, अतः हम कह सकते हैं, अतः r, स्वतुल्य है। अगली बात, मान लेते हैं सममित के लिए कि x, y बिलोंग्स टू r है, तो फिर निश्चित रूप से x और y एक ही मोहल्ले में रहते होंगे। x और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। और दिस एम्प्लाइज, ये भी कह सकते हैं y और x एक ही मोहल्ले में रहते हैं। y और x एक ही मोहल्ले में रहते हैं, और तब फिर ये कहा जा सकता है कि y, x बिलोंग्स टू r। और दिस एम्प्लाइज, जब x, y बिलोंग्स टू r है, y, x बिलोंग्स टू r है, कहा जा सकता है r, सममित है। संक्रमक की बात करते हैं। मान लेते हैं, माना x, y बिलोंग्स टू r तथा y, z बिलोंग्स टू r। x, y और y, z दोनों ही r में हैं। जब x, y r में है तो कहा जा सकता है कि x और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। और तथा जब y, z बिलोंग्स टू r है तो कहा जा सकता है y और z एक ही मोहल्ले में रहते हैं। और यहां से निष्कर्ष निकलता है x और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, और y और z, तो जो x और y का मोहल्ला एक ही है और जो y का है वही z का है, इसका मतलब तीनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि x और z एक ही मोहल्ले में रहते हैं। और जब x और z एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो फिर ये कह सकते हैं कि
एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर आते हैं, हम ये कह देंगे आर कॉमा संक्रमक संबंध है। आर संक्रमक संबंध है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुच्चय वही है नगर के निवासियों के समुच्चय के लिए आर एक्स कमा वाई सच दैट एक्स कमा वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। इस संबंध को देखते हैं। सबसे पहले स्वतुल्य की जांच करेंगे, तो यहाँ x, x डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा, क्योंकि कभी भी कोई व्यक्ति स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, वो स्वयं के बराबर होगा। तो कोई व्यक्ति स्वयं से लंबा नहीं हो सकता, अर्थात x बाई से 7 सेंटीमीटर लंबा होने वाला प्रतिबंध यहाँ गलत सिद्ध होता है। इसलिए x आर में नहीं रहा होगा, तो यहाँ लिख देंगे अतः आर स्वतुल्य नहीं है, आर स्वतुल्य नहीं है। सममित की जांच करते हैं। मान लेते हैं, माना x, y बिलोंग्स टू आर, दिस एम्प्लाइज x, y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ऐसा तभी हो सकता है, x, y आर में तभी हो सकते हैं जब x, y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। जब x, y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो फिर ये कह सकते हैं कि y x से ठीक 7 सेंटीमीटर छोटा है, और y x से छोटा है, तो फिर ये प्रतिबंध यहाँ गलत सिद्ध होता है y और x के लिए। तो ये कह सकते हैं y, x डज नॉट बिलोंग्स टू आर। y, x आर में नहीं है, अतः कह देंगे r, सममित नहीं है, r सममित संबंध नहीं है। आगे बात करते हैं संक्रमक की। तो मान लेंगे, माना x, y बिलोंग्स टू आर तथा y, z बिलोंग्स टू आर। इसमें जब x, y आर का सदस्य है, तो कह सकते हैं x, y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, और जब x, y से 7 सेंटीमीटर और y, और जब y, z बिलोंग्स टू आर है, तो कह सकते हैं y, z से 7 सेंटीमीटर लंबा है। रिजल्ट आया x, y से 7 सेंटीमीटर लंबा और y, z से 7 सेंटीमीटर लंबा, तो कह सकते हैं कि x, z से 14 सेंटीमीटर लंबा है। आपकी समझ में बात आ गई होगी। x, y से 7 सेंटीमीटर लंबा है और y, z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो फिर x जो होगा वो z से 14 सेंटीमीटर लंबा है। दिस एम्प्लाइज, ये यहाँ पर फिर से ये वाला प्रतिबंध फेल हो रहा है, तो कह सकते हैं x, z डज नॉट बिलोंग्स टू आर, और अतः आर, संक्रमक संबंध नहीं है, आर संक्रमक नहीं है। इस तरीके से आपका पार्ट सी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नगर के निवासियों के समुच्चय के लिए ही एक संबंध आर इस प्रकार दिया गया है कि x, y सच दैट x, y की पत्नी है। इसके लिए तीनों की जांच करनी है, करते हैं। यहां x, x डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा, क्योंकि कोई भी स्वयं की ही पत्नी नहीं हो सकता, कोई महिला स्वयं की ही पत्नी नहीं हो सकती। इसलिए ये x, x आर में कभी नहीं आ सकता।
ये दो व्यक्त होने चाहिए, एक ही व्यक्त हो ही नहीं सकता है, इसलिए कह सकते हैं कि R स्वतुल्य नहीं है। सममित की बात करते हैं तो मान लीजिएगा माना x, y बिलोंग्स टू R, माना x, y R में है, दिस एम्प्लाइज कह सकते हैं कि x, y की पत्नी है। ये R में तभी हो सकता है जब प्रतिबंध लागू हो, अर्थात x, y की पत्नी है। जब x, y की पत्नी है तो फिर y, x का पति है, ये बात समझ में आ रही होगी। निश्चित रूप से जब x y की पत्नी है तो फिर y x का पति होगा, और जब y x का पति होगा तो फिर y, x डज नॉट बिलोंग्स टू R होगा, क्योंकि उसमें कहा गया था x y की पत्नी होनी चाहिए, जबकि यहाँ पति है, y x की पत्नी नहीं हो सकती, जो पति है वो पत्नी नहीं हो सकता, इसलिए y, x डज नॉट बिलोंग्स टू R। और अतः हम ये कह सकते हैं R, सममित नहीं है, R सममित नहीं है। संक्रमक की बात करते हैं तो इसमें मैं मान लेता हूं x, y बिलोंग्स टू R तथा y, z बिलोंग्स टू R। दिस एम्प्लाइज x, y की पत्नी है, तभी ऐसा संभव है, तथा जब y, z R में है तो कहेंगे y, z की पत्नी है। और इसमें रिजल्ट को देखते हैं, x y की पत्नी है, यानी y जो है वो हस्बैंड है, और जो हस्बैंड है यहां कह रहे y z की पत्नी है या y को वाइफ बना रहे हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि जो हस्बैंड था अब वो यहाँ किसी संबंध में वाइफ बन जाए। तो जब हस्बैंड वाइफ नहीं बन सकता है, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये संभव ही नहीं है। तो यहां लिख दे जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। और जब ये संभव नहीं है तब याद कीजिएगा बताया गया था संक्रमक में अगर x, y है और y, z नहीं है तो वो संक्रमक संबंध होता है। यहाँ वही कंडीशन हो गई कि x, y की पत्नी है, अगर ये है, y, z है तो y z की पत्नी होगी, जो कभी संभव नहीं है। अर्थात यहां से ये रिजल्ट आया कि y, z डज नॉट बिलोंग्स टू R। और अगर x, y है और y, z नहीं है तो वो संबंध संक्रमक होता है। तो अतः करके लिख देंगे संक्रमक संबंध है। इस तरीके से आपका डी पार्ट सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी नगर के निवासियों के समुच्चय के लिए एक संबंध R इस प्रकार दिया गया है कि x, y का पिता है। इसके लिए चेक करते हैं तो यहां x, x डज नॉट बिलोंग्स टू R होगा, क्योंकि x का ही पिता नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति स्वयं का ही पिता नहीं हो सकता, इसलिए ये प्रतिबंध यहाँ फेल होगा। इसके लिए ये वाला प्रतिबंध फेल होगा। अतः x, x डज नॉट बिलोंग्स टू R, और अतः यहाँ कह सकते हैं R स्वतुल्य नहीं है। अब हम बात करते हैं सममित की। तो मान लेते हैं माना x, y बिलोंग्स टू R। मान लिया कि x, y R में है, दिस एम्प्लाइज x, y का पिता है। अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से x y का पिता होगा, और जब x y का पिता है दिस एम्प्लाइज y, x का पुत्र या पुत्री है।
और आप देख रहे हैं y और x के लिए ये प्रतिबंध फेल हो गया। यहाँ y x का पिता नहीं है, जबकि होना चाहिए था y x का पिता होता तब y, x r में हो सकता था, अन्यथा नहीं है। यहाँ y x की पुत्र या पुत्री है, यहाँ ऐसा संभव नहीं है, इसलिए कह सकते हैं y, x does not belongs to r। और जब y, x r में नहीं होगा, अतः r, सममित नहीं है, r सममित नहीं है। आगे की बात करते हैं संक्रमक की। मान लेते हैं x, y belongs to r तथा y, z belongs to r। इसमें जब ये होगा तो ये कह सकते हैं x, y का पिता है तथा y, z का पिता है। और रिजल्ट देखिए यहां से x y का पिता है और y z का पिता है, तो ये रहा बच्चा, इसका पिता है y और इस y जो पिता है z का, उसका पिता है x, तो x दादा हुआ z का। तो यहां x, z का दादा है, ये बात समझ में आ गई होगी। अतः x, z does not belongs to r, और अतः कह सकते हैं r, संक्रमक नहीं है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक्सरसाइज को मैं कंटिन्यू करूंगा।